हार अंत नहीं, यहाँ से जीत की शुरुआत होती है। हर सूर्यास्त में एक सूर्योदय है। ये निर्भर करता है कि हम कहाँ पर हैं। अस्त केवल सूर्य होता है, सब कुछ नहीं। थोड़ी प्रतीक्षा, थोड़ा धैर्य, उसके बाद चंद्रमा की शीतल चांदनी का अभ्युदय। ऐसे भी हार भी हमारे प्रयासों का अंत नहीं है। जीवन में जीत, सफलता और लक्ष्य प्राप्ति का बड़ा ही महत्व होता है, लेकिन हमें अपनी हार से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जीत हमें खुशी देती है और हार हमें ज्ञान देती है। कुछ भी जीतने से पहले अपने को जीतना जरूरी है। जिसने संसार को बदलने की कोशिश की वह हार गया, और जिसने खुद को बदल लिया वह जीत गया। अपनी खराब आदतों पर जीत हासिल करने के समान जीवन में कोई दूसरा आनंद नहीं होता। विषम स्थिति में भी व्यवहार संतुलित रहे, क्योंकि जीवन में जब कभी विषम परिस्थितियां आती हैं तब ज्ञान हार सकता है, पर संस्कार और संतुलित व्यवहार से हमेशा जीत होने की संभावना रहती है। पूरी दुनिया जीत सकते हैं संस्कार से, और जीता हुआ हार सकते हैं अहंकार से। मन में विश्वास रखें तो हार कोई नहीं सकता, पर मन में शंका रहे तो कोई जीत नहीं सकता। जिंदगी हमें रोने के 100 बहाने देती है और मुस्कुराने के भी 1000 बहाने देती है। प्रकृति ने हर चीज का एक जोड़ा बनाया हुआ है। रात दिन, अंधेरा उजाला, गोरा काला, अच्छा बुरा, उत्थान पतन, हार और जीत। श्वसन क्रिया में भी अनुलोम विलोम, दो परस्पर विरोधी चीजों के बीच संघर्ष करते रहना होता है। संघर्ष अकेले ही करना होता है। भीड़ तो उमड़ती है जीत जाने के बाद। बस इतना सा हुनर सीखना है, जमीन पर रहकर आसमान को जीतना है। दूसरों को समझना बुद्धिमानी है, खुद को समझना असली ज्ञान है। दूसरों को काबू करना बल है, और खुद को काबू करना वास्तविक शक्ति है। असफलता मात्र एक घटना है, जिसका मतलब यह है कि हम जो परिणाम चाहते हैं वह अभी तुरंत उपलब्ध नहीं है। फल प्राप्ति में कुछ समय लग सकता है। विफलता अंत नहीं है, ये सफलता की शुरुआत है। ये संकेत है कि अधिक प्रयास की आवश्यकता है। जो अपने आप को हारा हुआ समझते हैं वे टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। इसके उलट हौसला और उम्मीद को जीवंत रखने वाले उन्हीं परिस्थितियों में और भी ज्यादा निखर कर सफलता प्राप्त करते हैं। अब्राहम लिंकन, अल्बर्ट आइंस्टीन, थॉमस एडिसन, वॉल्ट डिज्नी कुछ ऐसे नाम हैं जिन्होंने असफल होने के बावजूद हार नहीं मानी और अंत में सफल हुए। विफलता से बेहतर कोई शिक्षक नहीं है। विफलता हमें सवाल करने का मौका देती है कि क्या मैं गलत कर रहा हूँ। जीत हार जीवन की क्रियाएं हैं, इसे जीवन बना देना गलत है। एक क्रिया को माथे पर जगह देना और दूसरे को खारिज कर देना गलत है। जीवन का आनंद, आनंद का जीवन इसी में निहित है कि ब्रह्म बाह्य जीवन और आंतरिक जीवन में सुसंगता ही कर्म क्षेत्र के मूल में हो। भौतिक उपलब्धियों का ढेर अंतस के खाली होने की कीमत पर भी हो सकता है। हार इच्छा में शामिल नहीं है, पर लोक कल्याण पर कोई सकारात्मक हस्तक्षेप न होता तो जीत के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देना भी उचित नहीं। सफलता और प्रगति जैसे शब्दों के लिए नए अर्थ तय करने होंगे।